हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरोपियन सिंह। अगर आपको किसी भी नॉन शेंगन कंट्री से स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना है, जैसे कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर अमेरिका, अगर इन कंट्रीज़ में आप टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड के ऊपर काम कर रहे हो, अगर स्पेन जाना चाहते हो, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपनी फ़ाइल के साथ सबमिट करने हैं, इसकी सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून। और साथ ही साथ मैं ये भी आपके साथ शेयर करूँगा कि प्रोसेसिंग टाइम वीज़े का कितना होता है, और बायोमेट्रिक्स आपको कितनी बार देने होते हैं, और एम्बेसी की फ़ी कितनी होती है। हर एक चीज़ डिटेल में आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून विद मी। तो पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अपनी वीज़ा को फाइल करने के लिए या सबमिट करने के लिए एम्बेसी में। तो नंबर पहले पे आता है आपका पासपोर्ट। आपके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपीज़, फ्रंट पेज एंड बैक पेज, और जितनी भी स्टैम्प्स आपके पासपोर्ट के ऊपर लगी हैं वो आपको सब फ़ोटोकॉपी करके रखनी है, ठीक है। नंबर सेकंड इज़ आपका टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड, उसकी फ़ोटोज़, ठीक है, फ्रंट साइड एंड बैक साइड, वो आपको साथ में लगानी है। नंबर थ्री इज़ आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट्स, ठीक है। लास्ट 4 मंथ की स्टेटमेंट्स अपने बैंक अकाउंट की निकलवानी है, जिसमें लास्ट बैलेंस आपका होना चाहिए अराउंड 2500 पाउंड्स, ठीक है। मैं अकॉर्डिंग टू यूके बता रहा हूँ, बट आपको अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर लेना है कि 2500 पाउंड्स कितने होते हैं, तो उतना आपको लास्ट बैलेंस रखना है, ठीक है। नंबर 4 इज़ आपको अपनी कंपनी से एम्प्लॉयमेंट लेटर लेना है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लेटर में होता है कि आपकी डिटेल होती है बेसिक डिटेल, ठीक है। फिर उसमें लिखा होना चाहिए कि आप कब से इस कंपनी को ज्वाइन किए थे, और कितना कितना टाइम आपको हो गया इस कंपनी में काम करते हुए, ठीक है। ये एक एम्प्लॉयमेंट लेटर होता है, नॉर्मली सारी कंपनीज दे देती हैं। तो ये 4 डॉक्यूमेंट हो गए। फिफ्थ नंबर इज़ आपको अपनी कंपनी से लास्ट 4 मंथ्स की पे स्लिप्स लेनी है, ठीक है। पे स्लिप्स लेनी है लास्ट 4 मंथ्स की आपने अपनी कंपनी से। नंबर 6 इज़ कि आपको होटल रिजर्वेशन करवानी है। दिस इज़ कंपल्सरी, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि होटल रिजर्वेशन कैसे करते हैं फ्री में, देन आई एम हेयर टू हेल्प यू, ठीक है। बट देखो, अगर आप खुद से करोगे तो आपका फ्री हो जाएगा, अगर मेरे से करवाओगे देन यू हैव टू पे समथिंग, राइट। डेफिनेटली। तो अगर मेरे से करवाना चाहते हो तो मैं कर दूंगा, और अगर खुद करना चाहोगे देन इट विल बी इस ईजी, ठीक है। खुद कर सकते हो, खुद करो। और होटल रिजर्वेशन आपकी लगानी है, ठीक है। और डेट्स ध्यान रखना कि एग्जैक्ट डालनी है, ठीक है। जिस डेट को आपने जाना है वही डेट आपकी वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट जिस डेट को आपने वापस आना है वही डेट आपकी रिटर्न डेट होनी चाहिए उसके ऊपर, होटल रिजर्वेशन के ऊपर। देन यू हैव टू बुक योर डमी टिकट्स ऑल्सो, ठीक है। डमी टिकट्स भी करवानी पड़ेंगी। ये मेरे हिसाब से फ्री में नहीं होती हैं, ठीक है। इसके थोड़े पैसे लगते हैं, आई थिंक अराउंड 700 to 800 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी, इतना पैसा लगता है डमी टिकट्स कराने के लिए, तो ये करवा लेना, ठीक है। 7 डॉक्यूमेंट्स हो गए। फिर इसके बाद आपको चाहिए एक ट्रैवल इंश्योरेंस, ठीक है। ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर लेनी है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो कंपल्सरी। नंबर 9 इज़ कि आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ 4 फ़ोटोज़ करवानी है, ठीक है। आप 4 मत करो, आप 8 का सेट करवा के रख लो, ठीक है। क्योंकि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ कहीं और भी काम आ जाती हैं, तो डेफिनेटली देख लो अपने हिसाब से। जब भी आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ करवाने जाओ तो आप थोड़ी एक्स्ट्रा ही करवा के रखो अपने पास, क्योंकि बाद में भी आपको कहीं और का वीज़ा अप्लाई करना है, फिर चाहिए होती हैं, तो यूज़ में आती हैं, ठीक है। तो ये 9 डॉक्यूमेंट्स हो गए। और एक चीज़ और, कि आपको अपने टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड को कलर फोटोग्राफ करवाना है, ठीक है। उसको ब्लैक एंड वाइट नहीं करवाना है, उसको कलर फोटोग्राफ करवाना है, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। स्पेन का जो वीज़ा होता है वो ऐसा कुछ दिखाई देता है। सबसे पहले ऊपर यहाँ पे स्पेनिश में लिखा हुआ होता है वीज़ादो,
और फिर उसके नीचे होती है यहाँ पे डेट्स कि किस डेट से लेकर के किस डेट तक ये वीज़ा वैलिड है। ये इस वीज़ा की जो लेंथ होती है वो होती है 7 मंथ्स, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे नाम लिखा हुआ होता है जिसका ये वीज़ा होता है। फिर उसके बाद इस साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ होता है MULT, दैट मीन्स मल्टीपल एंट्रीज़, ठीक है। ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, आप जितनी बार भी जाना चाहो जा सकते हो स्पेन और वापस आ सकते हो। और ये शेंगन वीज़ा होता है। इस वीज़े के ऊपर आप जितनी भी शेंगन कंट्रीज़ हैं वो सारी ट्रैवल कर सकते हो। एक वीज़े के ऊपर आप 26 से ज़्यादा कंट्रीज़ ट्रैवल कर सकते हो इस वीज़ा के ऊपर। और ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको साथ में लगाना है, ठीक है। और इनकी ट्रांसलेशंस आपको नहीं करवानी पड़ेंगी क्योंकि आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में हो, ठीक है। जैसे कि यूके, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी इंग्लिश में ट्रांसलेटेड होंगे। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया से अप्लाई कर रहे हो तो भी ट्रांसलेटेड होंगे, न्यूजीलैंड से हो तो भी ट्रांसलेटेड होंगे, ठीक है। तो ये आपका जो एक्सपेंस है ये बच जाएगा क्योंकि ट्रांसलेशंस के बहुत पैसे लगते हैं, ठीक है। किसी यूरोपियन कंट्री से अगर आप यूके का वीज़ा या फिर आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई करके देखो तो इतनी एम्बेसी फ़ी नहीं होती है जितने पैसे ट्रांसलेशंस में लग जाते हैं। ट्रांसलेशंस आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सो चलो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर अब बात करते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम कितना है। प्रोसेसिंग टाइम इसका है अराउंड 1 वीक, ठीक है। जो मेरे फ्रेंड का वीज़ा आया है उनको लगा है अराउंड 1 वीक, ठीक है। इतना ही है प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है। ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम नहीं है, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर वीज़ा आपका आ जाएगा। और एम्बेसी की फ़ी होती है 80 पाउंड्स, ठीक है। और जो इसके बायोमेट्रिक्स होते हैं वो पहली बार ही आपको बायोमेट्रिक्स देने पड़ते हैं, फिर वो रिकॉर्ड उनके पास रहता है। जब नेक्स्ट टाइम फिर आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको बायोमेट्रिक्स नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पे योर एम्बेसी फ़ी, सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स एंड यू विल गेट द वीज़ा in 1 week. So this is all about the visa process from non-Schengen countries to Spain. Okay, so I hope you enjoy the video and you learn something from this video. So keep supporting me, keep supporting my channel, and I wish you good luck for your visa and have a nice day.